जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, कैसे आप सब। आज हम बात करेंगे कि किसी भी हमारे भाई का अगर 5 लाख रुपए से कम का लोन है तो वो किस तरीके से अपने लोन की आराम से सेटलमेंट कर सकता है, ना किसी केस के डर से, ना ही किसी प्रॉब्लम से, और ना ही आगे चल के ना तो उसको लीगल में प्रॉब्लम आएगी और ना ही किसी रिकवरी में प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारे हमारे भाई ये सवाल पूछते हैं कि सर, ऐसा कोई अमाउंट है, जैसे मान लेते हैं कि अगर उससे ऊपर या नीचे हमारा लोन होगा तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि हमारा ऐसा कोई लोन अमाउंट हो जिसके अंदर की सेटलमेंट बहुत ज़्यादा आराम से हो जाती हो। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर, मेरा लोन तो 15 लाख का है, मेरा लोन तो 20 लाख रुपए का है। देखो, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो मैं टोटल लोन अमाउंट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है एक सिंगल लोन की। अब मान लेते हैं आपका 25 लाख का लोन है, ठीक है, लेकिन वो 25 लाख का लोन 6 जगह से है, सब जगह 4-4 लाख रुपए का। तो ऐसे में अब आपके जो लोन्स है वो उतना बड़ा खतरा आपके लिए नहीं है। लेकिन कुछ भाई अभी भी बोलेंगे कि सर, जो केस करना होता है कंपनी को वो तो 1 लाख रुपए भी कर देती है, 1.5 लाख रुपए भी कर देती है, 2 लाख पे भी कर देती है। तो 5 लाख तक का लोन कैसे बचा रह जाता है लीगल से। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जो भाई जिनका 1 लाख रुपए पे या 50 हजार पे, और जो मैक्सिमम मैंने जो सबसे छोटा केस आज तक देखा है वो 10-12 हजार रुपए के ऊपर ईसीएस का केस करा गया था, वो उन्हीं कस्टमरों की गलती की वजह से होता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा, कुछ कुछ गलतियां जो आदमी कर देता है ना, उसकी वजह से उनको बाद में भुगतना पड़ता है, पहले नहीं पता लगता। देखिए, जो लोन अमाउंट है, ठीक है, आप लोग इसी से समझ सकते हो कि जो 5 लाख का जो ब्रैकेट होता है वो एक छोटे, एक माइक्रो लोन के अंदर आता है, ज्यादा बड़ा लोन नहीं होता, ठीक है। 10 लाख से ऊपर वाले जितने लोन होते हैं वो एक हाई कैटेगरी के अंदर आते हैं। 10 लाख से ऊपर लोन वाले में जो सिंगल लोन अकाउंट होते हैं उनके अंदर रिकवरी भी हार्ड होती है। उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाता है रिकवरी एजेंसीज के द्वारा, ठीक है। लेकिन 5 लाख के अंदर का जो लोन है उसको टॉप प्रायोरिटी में नहीं रखा जाता। इसीलिए आप लोग एक चीज नोटिस करोगे, जितने भी कम लोन होते हैं, अगर आप उनकी कंप्लेन टाइम टू टाइम करते रहो, आप उनके बिहाफ पे मेल करते रहो या फिर उनके बिहाफ पे ट्वीट करते रहो, उसके बाद आरबीआई में कंप्लेंट करवा दो, तो उनकी रिकवरी बिल्कुल ठप पड़ जाती है। उनकी रिकवरी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। रिकवरी वाले उसके अंदर इतना ज़्यादा परेशान नहीं करते। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर, नहीं तो मेरा 1 लाख का लोन था, रिकवरी एजेंट आ गया मेरे घर पे। तो मैं उन पे एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भाई, आपने कितनी कंप्लेंट करी है, दिखाइए। और उन लोगों का जवाब एक ही रहता है कि सर, कंप्लेंट तो अभी तक कोई नहीं करी है। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे थे? आप सोच रहे थे कि मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा और मेरे घर पे भी कोई नहीं आएगा। अगर आप ये सोच के बैठे हैं तो फिर भाई सोचते रहिए, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो एक प्रॉपरली एक चीज समझनी होगी, लोन अमाउंट बेशक कम हो, ठीक है, प्रक्रिया सेम रहती है, लेकिन ये है कि आप उस पे अगर कंप्लेंट्स पे या नोटिस के रिप्लाई टाइम टू टाइम करें तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब मैं आपको जैसे एक राइट एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, दो लोन्स का, दो मेरे कस्टमर्स का एग्जांपल देता हूँ। उनके साथ क्या हुआ था, लमसम सेम आइडेंटिकल उनके लोन ही थे, ठीक है। एक महाराष्ट्र के और एक मध्य प्रदेश में भोपाल करके एक जगह है, वहां के रहने वाले थे एक व्यक्ति, ठीक है। अब इन दोनों के जो लोन थे लमसम सेम थे, ठीक है, 5 लाख के अंदर के ही लोन थे, और सेम कंपनी से भी थे, सेम एनबीएफसी हीरो फिनकॉर्प, आप लोगों को पता होगा, वहीं से इन दोनों के लोन भी थे, ठीक है। अब एक के खिलाफ लुधियाना में केस फाइल हुए, बट एक के खिलाफ नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? जवाब ये है कि एक ने नोटिस के रिप्लाई टाइम टू टाइम करे, उनको सेक्शन 25 का नोटिस आया, उन्होंने उसका रिप्लाई टाइम टू टाइम करा, ठीक है, रिप्लाई करके बैंक को भेज दिया कि भाई साहब, ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, आगे चल के सेटलमेंट कर लूंगा, बात खत्म, ठीक है। सेकेंडरी चीज ये है कि फॉर्जरी का नोटिस आया, 316 318 का जो नोटिस आता है वो नोटिस आया, उसका रिप्लाई टाइम टू टाइम इन्होंने करके भेज दिया कि भाई साहब, ये जो धाराएं हैं ये लगनी ही नहीं चाहिए, ये मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, ये लीगल है ही नहीं, सारी चीजें उन्होंने बता दी, खत्म कर दी, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो सामने वाला व्यक्ति था उसने कुछ नोटिस के तो रिप्लाई करे, लेकिन होता क्या है, कई बार आपको पता होगा कि जैसे मान लेते हैं 1 महीने में किसी को 2 नोटिस आ जाते हैं। अब वो अलग अलग चीज हो गए हैं, पता ही नहीं लगता। एक फॉर्जरी का नोटिस आया, उसका रिप्लाई कर दिया, सेक्शन 25 का ईसीएस बाउंस का नोटिस आया, उसका रिप्लाई करा ही नहीं। तो इनके खिलाफ लुधियाना में केस फाइल हुआ। जब केस वगैरह फाइल हुआ तो इन्होंने बोला कि सर, इतना छोटा अमाउंट है, कैसे केस फाइल हो सकता है। तो मैंने नोटिस करा, मैं कि यार, दोनों का लोन भी सेम है,
लॉट नंबर भी सेम है, नोटिस भी सेम ही आ रहे हैं, बट इनके ऊपर नहीं हुआ, इनके ऊपर हुआ है। तो मैंने फिर जब देखा तो पता लगा कि हाँ इन्होंने सबके नोटिस के रिप्लाई करे हैं, कहीं और से करवाए हूँ, खुद से करे हूँ, जैसे करे हैं, ठीक है। इन्होंने नहीं कराए, इन्होंने बीच बीच में सारे नोटिस छोड़ दिए। शुरुआत में एक दो नोटिस के रिप्लाई करे थे इन्होंने, ना तो कोई प्रायर नोटिस दिया, बीच में एक दो नोटिस के रिप्लाई करे, बट उसके बाद फिर बिल्कुल ही छोड़ दिया कि यार भूल जाओ, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके इनके खिलाफ केस फाइल हुआ। अब बाकी वो दिक्कत वाली डरने वाली केस फाइलिंग में भी बात नहीं है, बट ये है कि उनका खर्चा अब केस में होता है थोड़ा बहुत, ये फर्क पड़ जाता है, समझ रहे हो, क्योंकि वहां पर उनको अपना एडवोकेट करना पड़ा, उसके बाद वहां पर वो सारी चीजें हुई, ऐसे करके उसमें थोड़ा खर्चा लग जाता है हेयरिंग वगैरह का, है ना। अब सेकेंडरी चीज इस पे भी आ जाते हैं कि भाई साहब रिकवरी कैसे अलग काम करती है छोटे लोनों में। तो देखो, जो 5 लाख के अंदर के लोन होते हैं ना, उनको टॉप प्रायोरिटी भी नहीं रखा जाता, लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी, फोन कॉल बराबर ही आता है। फोन कॉल बराबर इसलिए आता है भाई कि फोन कॉल तभी रुकेंगे, विजिट तभी रुकेगी जब आपकी तरफ से कोई प्रक्रिया होगी। देखो, बैंक या फिर कोई भी एनबीएफसी है, ठीक है, वो कोई इंसान नहीं है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ठीक है। वो एक मैकेनिज्म, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूट कह सकते हैं आप अपनी तरफ से, ठीक है। अब उस पे तब तक कोई वो लोग प्रक्रिया नहीं करेंगे जब तक आपके खिलाफ आप लोग उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट ना करो, कोई शिकायत दर्ज ना करो। मैक्सिमम क्लाइंट मेरे पास आते हैं 90%, 10%, ऐसा नहीं कि 90% लोग मेरे पास आते हैं और वो मुझ पे बोलते हैं कि सर मेरा 4 महीने का डिफॉल्ट हो रखा है, मेरा 2 महीने का, मेरा 5 महीने का। जब मैं उन पर पूछता हूँ प्रायर नोटिस दिया, कंप्लेंट करी, मेल करा, ट्वीट करा, नहीं सर अभी तक कुछ नहीं करा। अरे भाई, जब तुमने अभी तक कुछ करा ही नहीं तो ना तुम्हारे कॉल रुकेंगे, ना तुम्हारी विजिट रुकेगी, ना तुम्हारा कुछ रुकेगा। अब सपोज करो कोई तुम्हें फोन करके गाली दे रहा है और तुम फोन काट के बस बैठ गए चुपचाप, का ना कोई कंप्लेंट करी ना कुछ करा। रोड पे आप चल रहे हो, एक रिक्शा वाले ने आपको थप्पड़ मार दिया बहुत तेज। अब आपने कोई कंप्लेंट नहीं करी, कोई कुछ नहीं करा, वो रिक्शा वाला आराम से चला जाएगा भाई, उसका क्या होने का। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बैंकिंग में रिकवरी जितनी खराब है ना, उतना ही अच्छा इनका जो मैकेनिज्म होता है कंप्लेंट वाला, वो बढ़िया होता है। आपके पास प्रूफ है, आपके पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग नहीं, प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, तब भी आप कंप्लेंट डाल सकते हो। मेल डालो, ट्वीट डालो, उसके 30 डेज 30 दिन कंप्लीट हो जाए तो आरबीआई में कंप्लेंट डाल दो, अपने आप ही आपकी होम विजिट ऐसे रुक जाएगी कि आप लोग सोच नहीं सकते। कई भाई थे जो कि पहले बजाज फाइनेंस, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, उसके रिकवरी एजेंट से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, मतलब डेली आके 3-4 लोग खड़े हो जाते थे। आप लोगों को बताना चाहूंगा उनका मैकेनिज्म इतना अच्छा है बजाज का, मैं अप्रिसिएट करना चाहूंगा जनरली, ठीक है, कि आप उनके खिलाफ एक ट्वीट डाल दो ट्विटर पे, ठीक है, और जो प्रूफ हो वो अटैच कर दो, अगले दिन से आपके घर पे कोई परिंदा भी पर मारने नहीं आएगा, सीधी सी बात है, नहीं आने का कोई भी। विजिट को वो लोग इस तरीके से बंद कर देते हैं प्रॉपरली, समझे। तो आप लोगों को भी इन चीजों का सहारा लेना पड़ेगा, टाइम टू टाइम कंप्लेंट करनी पड़ेगी। कंप्लेंट एक दवाई की तरह है, दवाई आप लेते रहोगे, रिकवरी की जो बीमारी है ना, जो विजिट की बीमारी है, वो आपसे दूर रहेगी। आपको ये करना है टाइम टू टाइम, ठीक है। अगर कोई हेल्प चाहिए, कोई प्रॉब्लम है कंप्लेंट के रिगार्डिंग, तो ऊपर नंबर आ रहा है, उस पर संपर्क कर सकते हो। संपर्क मतलब व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है, कॉल मत करना, नॉर्मल कॉल का हम लोग जवाब नहीं देते, आप लोग व्हाट्सएप पर ही मैसेज करिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे जो हमारा छोटा वो है कि भाई साहब ये 5 लाख का जो लोन है, ये जल्दी सेटल हो जाता है। हाँ, ये जल्दी सेटल हो जाता है और इसको सेटल करना बहुत आसान होता है। अब सपोज करो कि भाई साहब आपका लोन है 20 लाख रुपए का, एक सिंगल बैंक से, ठीक है। आप उसको अगर भाई साहब 10% में भी सेटल करोगे तो आपको 2 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए, है ना। और दूसरी बात ये है, जब बड़े लोन होंगे तो ऑफर निकालने में भी ड्रामा करते हैं कि हमें और ये अप्रूवल लेना है, वो करना है, ये करना है। बट 5 लाख रुपए से नीचे में ज्यादा अप्रूवल की जरूरत होती नहीं है। आप खाली सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर बनाओ, बैंक को मेल करो, उनको अगर पड़ता पड़ेगा तो वो अपने आप, सीधी सी बात है, आपको लेटर इशू कर देंगे। कल ही मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ, एसबीआई कार्ड में उनका 2-2.5 लाख रुपए का एक क्रेडिट कार्ड था। मेल करा, मेल पे ही जवाब आ गया कि भाई साहब आपका 2 लाख टोटल 22-23 हजार रुपए बन रहा है, ठीक है, आप इसको 22 हजार रुपए में खत्म कर दीजिए। 22 हजार रुपए 10% आराम से। और 22 हजार रुपए भी बड़ा कोई अमाउंट नहीं है, कोई बंदा 2 महीने या 2-3 महीने जोड़ के जो भी पैसा जोड़ा होगा उससे आराम से सेटल कर सकता है। लेटर आया, सेटलमेंट करी, बात खत्म हो गई, समझ गए।
तो अब इस तरीके से ही सेटलमेंट होती है छोटे लोनों की। अब आपका मान लो 5 लाख का लोन होगा, 10% पे हो रहा हो, 50,000 रुपए है, ठीक है, आप 2 4 5 महीने में जोड़ के आराम से सेटल कर लोगे, बात खत्म हो जाएगी। बट बड़े लोनों में अप्रूवल चाहिए होगा, ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इस तरीके से ज्यादा दिक्कतें होती है। तो 5 लाख के नीचे का लोन है तो जो जो तरीके मैंने आप लोगों को बताए हैं उनको फॉलो करो, ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना आए, आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद सभी भाई।